ये रात का वक्त था और आसमान पर बादल छाए हुए थे। शहर की रोशनियों के बावजूद एक पुरस्रार अंधेरा हर तरफ छाया हुआ था। नाइला, एक नौजवान लड़की, अपनी दोस्त के साथ एक पुराने लाइब्रेरी के करीब से गुजर रही थी। ये लाइब्रेरी बरसों से बंद पड़ी थी, लेकिन लोग कहते थे कि वहाँ कुछ अजीबो-गरीब वाक़यात होते हैं। जब वो लाइब्रेरी के करीब पहुंची तो नाइला ने महसूस किया कि हवा में अजीब सी खुनकी है। उसने अपनी दोस्त को कहा, "ये जगह कुछ अजीब सी लग रही है, जैसे कोई हमें देख रहा हो।" इसकी दोस्त ने हंसकर कहा, "यह सिर्फ तुम्हारा वहम है।" लेकिन नाइला की नज़र बार बार लाइब्रेरी की खिड़की पर जा रही थी, जहां उसे हल्की सी हरकत महसूस हुई। नाइला ने हिम्मत करके लाइब्रेरी के करीब जाने का फैसला किया। दरवाज़ा जंग आलूद और बंद था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे के करीब कदम रखा, दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। इसकी दोस्त ने घबरा कर कहा, "यह खतरनाक है, हमें यहाँ से चलना चाहिए।" लेकिन नायला के दिल में तजस्सुस बढ़ गया था। वो अंदर चली गई और उसकी दोस्त भी हिचकिचाते हुए पीछे आ गई। लाइब्रेरी के अंदर हर तरफ धूल और पुरानी किताबों की महक थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटक रही थी और फर्श पर टूटे हुए कागजात बिखरे हुए थे। अचानक नायला ने महसूस किया कि किसी ने इसके करीब से सरगोशी की, "तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था।" नायला ने खौफजदा होकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो मजीद आगे बढ़ी तो एक पुरानी मेज पर एक किताब खुली हुई मिली। किताब के सफ़े पर अजीब नक्काश बने हुए थे और उनसे एक हल्की सी रोशनी निकल रही थी। नायला ने किताब को उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने किताब को छुआ, लाइब्रेरी में मौजूद हर चीज़ हिलने लगी। अचानक कमरे की दीवारों से साए निकलने लगे। ये साए इंसानी शक्ल के थे, लेकिन उनके चेहरे गायब थे। वो धीरे धीरे नायला और उसकी दोस्त के करीब आने लगे। नायला ने किताब छोड़ दी और चीख कर कहा, "ये सब क्या हो रहा है?" साए उनके गिर्द घूमने लगे और एक गूंजती हुई आवाज़ सुनाई दी, "ये लाइब्रेरी हमारी कैद है और अब तुम भी इसका हिस्सा हो।" नायला और उसकी दोस्त ने भागने की कोशिश की, लेकिन लाइब्रेरी का दरवाज़ा बंद हो चुका था। साए उनके करीब आ रहे थे और उनकी सरगोशियां जोर पकड़ रही थी। नायला ने अपनी हिम्मत जमा की और कहा, "हमें यहाँ से निकलने का रास्ता तलाश करना होगा।" तो उसने अपनी दोस्त का हाथ पकड़ा और किताब की तरफ देखा। किताब अब जमीन पर गिरी हुई थी और उससे निकलने वाली रोशनी एक रास्ता दिखा रही थी। वो दोनों रोशनी के पीछे भागने लगे। रोशनी उन्हें लाइब्रेरी के एक खुफिया दरवाजे तक ले गए। नायला ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा भारी था और खिल नहीं रहा था। अचानक साए उनके करीब आ गए और उनकी सरगोशियां और ज्यादा खौफनाक हो गई। नायला ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाज़ा खोला और वो दोनों बाहर भाग निकले। जब वो बाहर निकले तो लाइब्रेरी के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए और अंदर से एक जोरदार चीख सुनाई दी। नायला और उसकी दोस्त खौफजदा होकर एक दूसरे को देखने लगे। इस रात के बाद उन्होंने कभी लाइब्रेरी का रुख नहीं किया, लेकिन लोग आज भी कहते हैं कि वहां से सरगोशियों की आवाज़ें आती हैं।